हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि व्हेन टू ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। कोई भी दो फाइनाइट ग्रुप लेट G एंड H आर टू फाइनाइट ग्रुप। लेट G एंड H आर टू फाइनाइट ग्रुप। तो जो दो फाइनाइट ग्रुप हैं आइसोमॉर्फिक कब होंगे? आप अक्सर बात करते हैं कि ये उनकी तरह दिखते हैं, ये इनकी तरह दिखती हैं, आइसोमॉर्फिक। और फिर आप ये भी कहते हैं एक गाना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। की तरह, मौसम नहीं, की तरह, उस तरह का हो जाना। तो ग्रुप में भी की तरह होने का मतलब जो एक्चुअल डेफिनेशन हो ये है कि इफ G is isomorphic to H, this guarantee that there exists phi from G to H such that phi is bijective group homomorphism। ये जो है बाइजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। एक मैप ऐसा मिलेगा, करेक्ट, एक मैप ऐसा होना चाहिए। तो व्हेन टू ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, तो एक मैप ऐसा, कम से कम एक मैप ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? G से H पे मैप हो, बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1 1 ऑन 2 हो, और कैसा हो? होमोमॉर्फिज्म हो, इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। बट जो शॉर्टकट है दो ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होने का, तो पहला है कि आप टेस्ट करेंगे कि व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ G। इफ ऑर्डर ऑफ H इज सेम एज ऑर्डर ऑफ G, दोनों के ऑर्डर बराबर हो। और दूसरा है बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स अगर G के पास 3 एलिमेंट हैं दो ऑर्डर के, तो H के पास भी होने चाहिए। G के पास अगर 4 एलिमेंट है 5 ऑर्डर के, तो H के पास भी होने चाहिए। G के पास मीन्स ये कराए कि अगर 2 ऑर्डर का जितना है तो उतना दोनों में होना चाहिए। 3 ऑर्डर का अगर है तो दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। ऐसी इसकी बात कर रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये मैच करनी चाहिए कि बोथ हैव सेम नेचर, आप ये 3 चीजें फाइनाइट ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं कि दोनों के नेचर सेम होने चाहिए, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर, और ऑर्डर G का ऑर्डर H के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है ना, कि इज K4 isomorphic to Z4, this Z4, is K4 isomorphic to Z4? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि नेचर की बात की जाएगी, नेचर तीसरी प्रॉपर्टी। तो Z4 इज साइक्लिक, K4 इज नॉन साइक्लिक। आपने पढ़ा है कि K4 इज नॉन साइक्लिक and the smallest non-cyclic group of order 4. K4 is the first smallest non-cyclic group. और दूसरा प्रॉपर्टी है कि आपने देखा कि K4 के पास आइडेंटिटी A B C, इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, और ऑर्डर 1 है। और Z4 के पास 0 है, 1 2 3, इसमें 0 का ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 4, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4। तो इसमें केवल एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स योर आंसर इज नो। ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाए। तो आइसोमॉर्फिज्म आप ऐसे देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, है ना, कि Z3 प्लस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z9। आपको चेक करना है
कि Z3 प्लस Z3 Z4 Z9 का आइसोमॉर्फिक होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि एक नोट छोटा सा लिख सकते हैं कि इन ZP प्लस ZP प्लस ZP, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं प्लस ZP अगर n टाइम्स लेते हैं, n टाइम्स, where P is prime, where P is prime, then this ZP plus ZP plus dot 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 plus ZP has P power n minus 1 elements of order P and 1 आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी होगा, बाकी सारे एलिमेंट इसमें P पावर n माइनस 1 ऑर्डर के होंगे। तो इसका मतलब इसमें टोटल तो 9 एलिमेंट है, बट 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, लेकिन इसमें कितना एलिमेंट है 3 ऑर्डर का? Z9 इज साइक्लिक, Z9 इज साइक्लिक एंड दिस इज नॉन साइक्लिक। आपको एक क्लास पढ़ी होगी साइक्लिक पे, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे आइसोमॉर्फिज्म के। तो इसका भी आंसर मिलेगा कि नो, ऑर्डर तो सेम है, बोथ हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ Z3 plus Z3 is 9, order of Z9 is 9, but Z3 plus Z3 has 8 elements of order 3, yet Z9 has only 2 elements of ऑर्डर 3 ऑर्डर के 2 होंगे, और इसके पास 9 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेकिन इसके पास कोई 9 का नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि Z3 प्लस Z3 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z9, दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो थैंक यू, हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी के साथ आइसोमॉर्फिज्म पे कुछ क्वेश्चन लेकर के, और आप मेरे साथ बने रहिए। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंडों के पास भी इसको भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। थैंक यू।